हाय। अब तक हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में समझे थे। यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कि ऐसे होता है कभी कभी दो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है या प्रोडक्ट होता है उसे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से उसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वहाँ पे भी डायरेक्शन आ ही जाते हैं। जैसे कि एज ए एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर क्रॉस पी एक एग्जाम्पल है और बहुत आइडियल एग्जाम्पल है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। अब ये जो क्रॉस पी आया ये वेक्टर प्रोडक्ट का एक एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हम उसे कैलकुलेट किया जाए ये सब सीखने के लिए पहले डिफाइन कर लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को। वेक्टर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन कर सकता है? ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ है, तो इसे हम डिफाइन करने के बाद भी इसका बहुत ही चीज़ ख्याल रखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक वेक्टर है ए क्रॉस बी। अब इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और देखते हैं। मान लो एक वेक्टर है ए और इस वेक्टर को हम कहते हैं बी, ठीक है। और ए इन दोनों वेक्टर जो है इसका एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो जो ए है इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है। थीटा की जो वैल्यू है वो पाई से नीचे होना चाहिए। अब इसका यहाँ यहाँ पे ही ख़त्म नहीं है, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन भी होना लाजमी है। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? ये जो ए और बी बोथ का साथ जो परपेंडिकुलर होगा वही इसका डायरेक्शन है। तो मान लो ये, और इसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ एन। सो हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से। यही है हमारा बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। नाउ कुछ चीज़ें हम कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक चीज़ यूनिट वेक्टर, हम अगर एक परपेंडिकुलरली तीन ए लेते हैं जहाँ पे ये मान लो आई है, ये मान लो जे है, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट यूनिट वेक्टर हमने ड्रॉ करने की कोशिश किया है, और ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेक्टर प्रोडक्ट है वहाँ पे कंपोनेंट साइन थीटा रहता है। तो कंपोनेंट साइन थीटा के रहने के मतलब है जो थीटा का वैल्यू अगर जीरो होगा तो पूरा पूरा प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा वो भी जीरो ही होगा, क्योंकि ये साइन थीटा है। अब इसका मतलब आई क्रॉस आई विल बी जीरो, सेम एज जे क्रॉस जे and k cross k. Hopefully you understand this. Now ये चीज़ आ गया। अब एक चीज़ और कि आई जी में क्या रिलेशन होगा। यूनिट वेक्टर का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूट करने के लिए, एक क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें मिल गया कि अगर सेम वेक्टर में अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो उसका वैल्यू हमेशा जीरो ही होगा, क्योंकि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा। अब एक दूसरी चीज़ है कि अगर नहीं हो तो क्या, आई क्रॉस अगर जे हो तो क्या, यहाँ पे आ जाएगा के, क्योंकि ये हमेशा इसका जो परपेंडिकुलर है उसी का साथ ही रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस जे क्रॉस आई, ये क्यों माइनस होगा? क्योंकि जब आई क्रॉस जे है और जब जे क्रॉस आई है जो थीटा है, थीटा तब रिवर्स में आ जाएगा, एंगल वो जो होगा वो थीटा माइनस थीटा आ जाएगा। अब साइन ऑफ माइनस थीटा इज ऑफ कोर्स द माइनस ऑफ दिस, सो जे क्रॉस आई। और भी हम इसे कह सकते हैं जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, क्योंकि परपेंडिकुलर यही होगा। और इसको अगर के क्रॉस जे कर दे
तो हम इसे यहाँ पे ये मिल जाएगा, और के क्रॉस आई, इसका वैल्यू आ जाएगा जे इज इक्वल टू आई क्रॉस के। ये है रिलेशन, यूनिट वेक्टर का रिलेशन क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में, यही है यूनिट वेक्टर का रिलेशन। अब वेक्टर क्या क्या प्रॉपर्टी मानकर चलते हैं, यहाँ से हम निकालने की कोशिश करते हैं वो वेक्टर प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो क्या हो सकता है, ए क्रॉस कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे क्या काम कर सकता है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए क्रॉस ए अगर है क्रॉस बी अगर हो तो कम्यूटेटिव लॉ से दैट बी क्रॉस ए होना चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये नहीं है, क्योंकि थीटा एंगल बदलने के लिए ये जो है तो उसका जो ये आता है एक माइनस चला आता है, क्योंकि माइनस थीटा आ जाता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, सो दैट इज नॉट वैलिड। यहाँ पे एक माइनस होना चाहिए तभी ये वैलिड होगा, तो एक कम्यूटेटिव लॉ नहीं मानते हैं, फॉल कर जाते हैं कम्यूटेटिव लॉ पे। तो ए गया, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू होगा। कब होगा, जब ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये है वन सेकेंड प्रॉपर्टी, कैसे ये दो वेक्टर को हम कोलिनियर कह सकते हैं, कोलिनियर। दो वेक्टर का कोलिनियर होने का जो हमारा कंडीशन है वो क्या हो सकता है, दो वेक्टर का उसमें जो उसका जो डायरेक्शन है वो एक ही होना चाहिए, तभी दो वेक्टर कोलिनियर हो सकते हैं। और अगर डायरेक्शन एक ही रहेगा तो थीटा का वैल्यू जीरो रहेगा, थीटा का वैल्यू जीरो रहेगा तो ए क्रॉस बी को वैल्यू तब जीरो होना इम्पॉर्टेंट है, लाजमी है। तो कोलिनियर तब होगा जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो होगा। अगर दो वेक्टर ऐसा है जो परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, तो ए क्रॉस बी, इसको हम डेफिनेशन से लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और एन जो यूनिट वेक्टर अलोंग द एन डायरेक्शन, मतलब इसका परपेंडिकुलरली जो डायरेक्शन होगा यही होगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, साइन थीटा यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब जो थीटा का वैल्यू होगा वो थीटा विल बी पाई बाई टू। सो अगर थीटा पाई बाई टू हुआ, अगर थीटा पाई बाई टू हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, ए सॉरी यहाँ पे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वी, यही अब थीटा पाई बाई टू हो गया तो दैट मीन्स वन, सो द यूनिट वेक्टर अलोंग एन एक्सिस, ओके। एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे, तो मान लो कि एक स्केलर ए है, इसके साथ एक वेक्टर होगा क्रॉस बी, ए आया, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस एम बी, एम जो टर्म है वो एक स्केलर टर्म है, और हम इसे ए भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब ये होता है कि हम ये जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। और अब डिस्ट्रीब्यूटिव को क्या करते हैं देखते हैं। हम लिख सकते हैं, अगर ऐसे है वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी ऑल आर द वेक्टर, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। सो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वेक्टर का जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो भी ये फॉलो करते हैं। अब दो वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो दो वेक्टर है हमारा पास, एक ए, उसे हम लिख सकते हैं
ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये दो वेक्टर के बीच हमारे जो निकालना है वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर, और ए क्रॉस बी निकालना है हमें। ठीक है, हम एक लिस्ट देखे थे, वहाँ पे हमने कुछ ये किए थे कि आई क्रॉस आई जो होगा क्या होगा, आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे क्या होगा, के आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस के will be I and j cross k will be I and k cross I is k cross I will be j. These are यूनिट वेक्टर एंड उसका जो ये है वो माइनस आ जाए, j क्रॉस I आ जाए कभी तो वो माइनस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो जो एक ही लीनियर में एक ही डायरेक्शन में जो दो वेक्टर है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे इंटरेक्ट करेगा तो जीरो ही आ जाएगा, कोई दैट विल नॉट मेक एनी सेंस। सो इसे हम कर सकते हैं ए एक्स बी वाई। सो यहाँ पे क्योंकि ये आई और जे में है तो ये आ जाएगा के। ठीक है, अब उसके बाद ए वाई बी एक्स के साथ ऑपरेट हो सकते हैं जे क्रॉस आई, सो दैट विल बी माइनस के ए आई बी एक्स। अब ये जो ए एक्स है वो बी जेड के साथ कर सकते हैं आई क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे है, तो आई क्रॉस के माइनस जे होगा। ठीक है, तो ए एक्स बी जेड माइनस है, हमने माइनस ऑलरेडी यहाँ पे ला दिया, तो यहाँ पे अब और एक बार माइनस लाने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे जे कैप कह सकते हैं। हुआ एक्स के बारे में। अब ए वाई से देखते हैं, ए वाई बी जे क्रॉस आई आ जाएगा, जे क्रॉस आई मीन्स आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, सो जे क्रॉस आई विल बी तो जे क्रॉस आई जो होगा वो भी माइनस ही आएगा, क्योंकि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, सो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। अब ए वाई बी एक्स जो है, ए वाई बी एक्स इसका साथ जो आएगा वो है के कैप। ठीक है, अब ए वाई बी वाई का जो टर्म है वो जे सेम यूनिट वेक्टर की साइड में रहेगा, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, तो वो हमारे लिए वो वैलिड कुछ है नहीं। आई क्रॉस के एक टर्म आएगा, ए वाई बी जेड आई क्रॉस के जो है सो वो है माइनस जे, सो उसे हम लिख सकते हैं आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, so a y b z is equal to माइनस के है तो यही रहेगा। अब आ गया, अब ये के इस कंपोनेंट को ए जेड के साथ हम अगर कह रहे के क्रॉस आई मीन्स जेड, सो ए जेड बी एक्स जे। ठीक है, k cross z cross k is equal to that, and now we have that z cross k. So z cross k, what will be there for z cross k? Z cross k is equal to I, then j cross k I is equal to k cross j is equal to minus I.
सो AZ BY इज ऑफ माइनस आई, ओके, माइनस आई मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा जो क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट, उसका हम रिजल्ट यही मिला। इसे हम डिटरमिनेंट फॉर्म में भी रख सकते हैं, आई जे के एंड वो जो बातें है एक्स बी एक्स वाई है, उसे हम लिख ही देते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में। ए आई अलोंग आई एक्सिस, जे एक्सिस, के एक्सिस, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी ए एक्स, बी वाई, बी जेड। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।